नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता एसडी न्यूज से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ आज हम लोग हरिद्वार के हरिपुर कला में विश्व स्तरीय संत मत सत्संग समिति के जो परमाध्यक्ष हैं और पूज्यपाद महाराज जी हैं उनके पास आए हैं और यहाँ पर इनका जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए सत्संग चल रहा है उसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाराज जी एसडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं इस न्यूज के लिए। महाराज जी, जो सत्संग चल रहा है और हर किसी मठ का और आश्रम का अपना एक आइडियोलॉजी होती है, ये किस आइडियोलॉजी पे चल रहा है? यहाँ नित्य नियम से 4 बार ध्यान का कार्यक्रम होता है और 2 बार कथा होती है। सुबह भगवान श्री राम की कथा और अपराह्न काल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। कथा जो है वह उपदेशात्मक सत्संग है और ध्यान जो है वह प्रयोगात्मक सत्संग है। प्राय सब जगह केवल उपदेश होता है, उपदेश पर प्रयोग नहीं होता है। करना क्या है आदमी को, यहाँ पर करने के लिए बतलाया भी जाता है और करने के लिए सिखलाया भी जाता है। यहाँ दोनों तरह का सत्संग कार्यक्रम चलता है। अच्छे अच्छे संगीतज्ञ कलाकारों के द्वारा संतों की वाणियों का गायन भी होता है, रात में भी होता है और दोनों समय सत्संग के समय भी होता है। अपने आश्रम के अंतर्गत ही सबके रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है। सरकार द्वारा समग्र निर्धारित नियमों का भी अक्षर परिपालन होता रहता है। अच्छा, देखने में आ रहा है कि जैसे इस टाइम अभी 200-250 लोग आपके शिविर में हैं। अगर कोरोना ना होता तो कितनी संख्या हो सकती थी? कोरोना नहीं होने पर तो मैंने अपने 4 आश्रमों के अलावे भी धर्मशाला वगैरह बुक करा रखे हैं और यहाँ भी कम से कम 5-7 हजार लोगों की संख्या तो जरूर हो। यहीं पर जब पंतद्वीप में मेरा महाधिवेशन हुआ था तो मैं लाखों की भीड़ हुई और 10-5 हजार आदमी तो आम तौर से जहाँ भी कहीं ध्यान सत्संग का कार्यक्रम होता है तो उनमें वहाँ होते ही हैं। कोरोना काल में मैंने भी बहुतों को मना कर दिया है और कुछ क्षेत्र के लोग स्वयं से भी ऐसे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से सीधा प्रसारण हो रहा है। घर बैठे हजारों की संख्या में लोग आनंद ले रहे हैं, सत्संग उन तक पहुँच रहा है। सीधा प्रसारण यूट्यूब पर। अच्छा, इसी में जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो ये संत मत को लेके ही सारा आइडियोलॉजी चलता है, तो भारत के किन किन शहरों में आपके जो ये मठ हैं या आश्रम? ऐसे तो भारत के विभिन्न राज्यों में है। मेरे द्वारा संस्थापित आश्रम जम्मू में है, पंजाब में है, हरिद्वार में है, देहरादून में है, मुरादाबाद में है। इसके अलावा मैसूर में है, बेंगलोर में है, झारखंड में है। बिहार में तो हमारे द्वारा भी संस्थापित है और हमारे गुरु महाराज के नाम पर तो हजारों आश्रम। इसके अलावा विदेश में भी है, अमेरिका में है, मॉस्को में है और कई देशों में गुरु महाराज के शिष्य हैं और सत्संग का प्रचार होता है। अच्छा, देखने में आ रहा है कि जैसा कई जगह तो जो है सत्संग कराया और लोगों पे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने सभी संतों के मत को लेकर अपने अलग ही विचार को उनके आगे रखा है, तो इससे भक्त कितने जो है प्रभावित हुए? सामान्य मनुष्य का ज्ञान जो होता है उसमें थ्योरी ज्यादा होती है और पूर्ण संतों का ज्ञान जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। अनुभूत ज्ञान का समाज के ऊपर ज्यादा असर होता है। जिन्होंने जो फल खाया नहीं है उस फल का सही स्वाद नहीं बता सकता। हम सृष्टि के आदिकाल से जितने आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए पूर्ण संत हुए हैं, उनके अनुभूत ज्ञान का प्रचार करते हैं और उस ज्ञान का समस्त
समाज के ऊपर सही असर होता है, क्योंकि वो अनुभूत ज्ञान, देखा हुआ ज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सामान्य लोगों का ज्ञान, सामान्य उपदेशकों का ज्ञान जो होता है, सुना हुआ होता है, पढ़ा हुआ होता है। कभी कहते थे तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी। देखा हुआ ज्ञान मजबूत होता है, सुना हुआ ज्ञान संदेहात्मक होता है। तो यहाँ हमारी संस्था में ऐसे संतों के ज्ञान से लोग परितृप्त हैं, जिन संतों ने देख करके उपदेश दिया है। विश्वास होता है सबको, भ्रम नहीं होता है, और करता है, जैसा सुनता है वैसा अनुभव भी होता है। तो इस वक्त आप जो है अपना भक्तगण के अलावा पूरे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हरिद्वार कुंभ मेले के शुभ अवसर पर हम समग्र संसार के अपनी संस्था से संबंधित भक्त, अन्य संस्था से जुड़े हुए लोग भी जो YouTube के माध्यम से इस ज्ञान को सुनते हैं, उनको हम यह बतलाते हैं कि यह शरीर ही कुंभ है, और इस शरीर के अंदर जो परमात्मा है वे ही अमृत हैं, और इस शरीर के रहने वाला जो है जीव है, वह भी अमृत स्वरूप परमात्मा का अंश है, वह भी अजर अमर अविनाशी है। शरीर रूपी कुंभ के अंदर ही आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है, यह मिलन बाहर कहीं भी नहीं हो सकता। यही ज्ञान हम संसार के लोगों को देते हैं, ताकि व्यर्थ का भटकन छूट जाए और सही ठिकाने पर आदमी लग जाए। जी महाराज, तो अभी आपने विश्व से सत्संग समिति के परमाध्यक्ष पूज्य महाराज जी को सुना, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कुंभ को लेकर, अपने भक्तों को लेकर बताई है। महाराज जी एक भी से बात करेंगे। हमारे साथ विश्व से सत्संग समिति के महामंत्री श्री सूरज सिंह नेगी जी जुड़ गए हैं, उनसे भी थोड़ी हम जानकारी लेना चाहेंगे। नेगी जी, सबसे पहले तो एसडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। नेगी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हर आश्रम की आइडियोलॉजी होती है, महाराज जी ने बताया कि संत मत को लेकर भी उनकी आइडियोलॉजी है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग जो है संत मत के अनुयायी हैं, और हमारी जो विश्व स्तरीय संत मत सत्संग समिति है, इसके संस्थापक धर्माध्यक्ष और धर्माध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज है। और पूज्यपाद व्यासानंद जी महाराज के द्वारा अपने संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के जो विचार हैं और जो उनका ज्ञान है, उस ज्ञान को विश्व के लोगों तक पहुंचाने का जो है उद्देश्य है। और पूज्यपाद जो है सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक जितने संत हुए हैं इस धरा पर, उन संतों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर ही जो है उनका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसके आधार पर जो है लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं। और यहाँ पर जितने भी कुंभ के पर्व होते हैं, वहाँ पर पूज्यपाद के द्वारा एक एक महीने के जो है शिविर लगाए जाते हैं, और उस शिविरों में जो है ध्यान का कार्यक्रम होता है, सत्संग का कार्यक्रम होता है। यहाँ पर भी जो है जो कुंभ में हरिद्वार में आयोजन है, इतना बड़ा आयोजन किसी भी संस्था के द्वारा नहीं किया गया है। पूज्यपाद के द्वारा यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन किया गया है, और इसमें ध्यान का कार्यक्रम है, 4 घंटे ध्यान है, सत्संग है। तो इस प्रकार से जो है जो यहाँ पर दोनों प्रकार से थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, दोनों प्रकार से सत्संग के माध्यम से थ्योरी का ज्ञान दिया जाता है, और ध्यान योग के माध्यम से प्रैक्टिकल कराया जाता है। इस प्रकार से थ्योरी भी और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार का जो है यहाँ पर साधकों को से जो है साधकों को सुविधा दी जाती है। अच्छा, ध्यान योग में किन राज्यों से ज़्यादातर लोग आ रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ उत्तराखंड से भी लोग हैं, दिल्ली से लोग हैं, जम्मू से हैं, बेंगलोर से, भारत के विभिन्न कोनों से हैं। विशेषकर बिहार प्रांत के साधक जो है यहाँ पर जाते हैं। तो क्योंकि कुंभ चल रहा है, अभी संख्या भी देखने में कम आ रही है, तो अभी आपको क्या लगता है कि कम रहेगी या जो है अनुयायी जो है आते जाते रहेंगे इस तरह की व्यवस्था? देखिए, कुंभ के समय में कोरोना की जो ये महामारी है, ये वैश्विक महामारी है, और इसके कारण जो है संस्था की ओर से जो है सभी लोगों को जो है थोड़ा सी इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ के रूप में यहाँ पर एकत्रित न हो।
तो यहाँ पर तो 10,000 की आबादी में लोगों को रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, परंतु ये विश्व की महामारी को देखते हुए, सरकार के दिशा निर्देशों को देखते हुए इस प्रकार से आयोजन किया गया है कि आयोजन भी हो जाए और यहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठी न हो और इस संक्रमण के काल में हम लोग जो है कोई इस प्रकार का कार्य न करो जिससे जो है समाज में असुविधा। अच्छा, मैंने अभी देखा है कि व्यवस्था आपकी बड़ी सुनिश्चित ढंग से जो आपका सत्संग चल रहा है कार्यक्रम, 200-250 लोग अभी खाना भी खाए हैं और बड़े सुव्यवस्थित ढंग से गए, तो इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो संस्था है, हमारे यहाँ जो है क्वांटिटी पे जोर नहीं दिया जाता, यहाँ पर क्वालिटी पे जोर दिया जाता है और पूज्य पाठ का जो है स्पेशल निर्देश रहता है कि हम लोग जो है जितने भी लोग साधक यहाँ पर आए वो पूर्ण रूप से अनुशासित हों और अनुशासन के तहत रहकर कार्य करें कि भीड़ भाड़ वो जो है अव्यवस्था यहाँ पर कतई जो है बर्दाश्त नहीं की जाती है। अनुशासित होकर जो लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ध्यान में बैठने का कार्यक्रम है 3 बजे से है, ध्यान का कार्यक्रम सुबह शुरू हो जाता है, दिनचर्या 3 बजे से शुरू हो जाती है। तो वो ध्यान तो वही लोग कर पाएंगे, ध्यान में वही लोग बैठ पाएंगे जो जीवन में अनुशासित होंगे। तो इस प्रकार से संस्था के द्वारा जो है लोगों को आने वाले जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधकगण हैं, उनको विशेष निर्देश दिए होते हैं और इसलिए जो है यहाँ पर अनुशासन देखने को मिलता है, क्योंकि ये संस्था ध्यान योग पर ज्यादा जोर देती है और ध्यान जो करेगा वो निश्चित रूप से जो अनुशासित व्यक्ति होगा, जो जीवन में अनुशासन का पालन करता होगा, बहुत ज्यादा उस पर जो है अमल कर पाएगा। क्योंकि कुंभ का माहौल है, हरिद्वार में है, इस हम लोग यहाँ के भक्तगण के अलावा जितने भी और देश विदेश से लोग आ रहे हैं हरिद्वार में, आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारा कहना ये है कि आप कुंभ में आए पर सुरक्षा के जो निर्देश हैं उनका भी पालन करें और सुरक्षित रहें, दूसरे को भी जो है जियो और जीने दो के तहत जो है अपने आप जो है कुंभ का लाभ उठाएं, परंतु जो सामाजिक दूरी है और जितने भी साधन हैं उन साधनों का भी आप प्रयोग करते रहें, सुरक्षित रहें, दूसरे को भी, समाज को भी सुरक्षित रखें। तो हमारे साथ विश्व क्षेत्रीय सत्संग समिति से महामंत्री सूरज सिंह नेगी जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे अपने और जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो सत्संग व्यवस्था भी अनुशासित ढंग से चलाई जा रही है और अभी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगी और जो लोग भी सत्संग का लाभ उठाना चाहें वो आ सकते हैं। बात यह है कि अनुशासन का पालन हमें करना पड़ेगा। तो नेगी जी, जिन्होंने से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।